बजट सत्र के अंदर जो घटनाएं हुई हैं और उस घटना को जिस तरह से तमाम मीडिया के साथियों ने और तमाम आम जनमानस ने जिन चीज़ों को जो वास्तव में लोगों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको लोगों ने एहसास किया, लोगों को उसकी अनुभूति हुई। इसलिए हुई है कि मैं बहुत चीज़ें क्लियर करता हूँ क्योंकि पिछले 22 तारीख के बाद लगातार कई इस पे क्रिया प्रतिक्रियाएं और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जाए। मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं 17 तारीख को बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर अपना क्षेत्र भ्रमण करा और मेरा क्षेत्र इतना बड़ा है कि 5-6 महीने भी भ्रमण लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा के अंदर हम लोगों को बुलाया जाता है और विशेषकर बजट सत्र के अंदर भी हमें बुलाया जा रहा है और उस बजट सत्र पे हम चाहते थे कि पहाड़ के लिए जिसके लिए जिसकी मूल भावना से जिसके उद्देश्य के लिए लोगों ने अपने साधते दी, अपना जीवन दिया, अपना हमारी माँ बहनों ने अपना मान सम्मान तार किया और उसके बाद ये राज्य बना। उसको लेके मेरी पीड़ा थी और मैंने उन चीजों को लेके बात की और उस बात को लेकर के जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर प्रतिक्रिया की, उसका निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, वो पहाड़ में जिसका उत्तराखंड के प्रति लगाव होगा, जिसका उत्तराखंड के प्रति प्रेम होगा और जो उत्तराखंड को जीता होगा, उस व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को इसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि मैं पहाड़ की बात कर, मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई प्लेन्स और पहाड़ के विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं पहाड़ से आता हूं तो पहाड़ की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा भाई? आप खुद बता दीजिए। अपनी पीड़ा नहीं बताऊंगा, अपने लोगों की पीड़ा नहीं बताऊंगा तो किसकी पीड़ा बताऊंगा? ये तो स्वयं सोचना चाहिए, स्वयं जानना पाए। हम देश की उस सीमा से आते हैं जो बहुत संवेदनशील है, जो इस राष्ट्र का मुकुट है, जिसमें पूरे दुनिया और हिंदुस्तान को गर्व है। उत्तराखंड की तो जनमानस की छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के जनमानस को गर्व होना चाहिए। उस राज्य से आते हैं और उस जिले से आते हैं जहां हम स्वयं दूसरी रक्षा पंक्ति का काम करते हैं। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा है, हर दिन जीना युद्ध जैसा होता है। और जब ये राज्य बना, उस राज्य की परिकल्पना एक राजपुर रोड की विधानसभा से, बद्रीनाथ विधानसभा, धारचूला विधानसभा से नहीं की जा सकती। हम यहाँ आते हैं, यहाँ तो सरकार को हमको दुलाना चाहिए, प्यार देना चाहिए। हम जो विकास की बात करें, जो अपने अधिकार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जो लोगों के जो दुश्वार है उसकी बात करें, उसके निदान करना चाहिए। हमको तो ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, हमको तो ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारी बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, हमारी बातों पर गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके उलट जिस तरह से लगातार कई सत्रों से मैं देख रहा हूं कि पहाड़ के नैतिकता जिंदा होगी, जिसका गुरूर जिंदा होगा, जो अपने आप को अभिमानी और स्वाभिमानी कहता होगा, मुझे नहीं लगता वो इसको स्वीकार कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए, निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। मैं भी आया हूं, जनसेवा के लिए आया हूं और इसलिए आया हूं कि मैं उस परिवार से आता हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं तो उस पहाड़ी परिवार से हूं कि मेरे पापा ने इस देश के लिए 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई लड़ी है। मेरे भाई को गोली लगी है, कारगिल में गोली लगी मेरे सगे भाई को, और हम उस परिवार से आने के बाद हम लोगों को यहाँ बुला करके धुटकारने का काम किया जा रहा है, हम लोगों को अभद्र भाषा का काम किया जा रहा है और हम ही पे आरोप लगाया जा रहा है कि तुम पहाड़ की बात करें, तुम सौहार्द बिगाड़े। अरे भाई ये बता दिया, सौहार्द बिगाड़ने का काम किसने किया? संसदीय कार्य मंत्री जी को हमने कहा गलत बात कहने के लिए। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये हिंदुस्तान और ये देश, ये जो हमारा प्रदेश है, हम सब एक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई हमारे मन में किसी प्रकार का असमंजस नहीं। लेकिन जिनके मन में असमंजस है, जो पहाड़ के अधिकारों पे डाका डाल रहे, जो हमारे संसाधन, इस देश को हम प्रकृति भी देते हैं और प्राकृतिक संसाधन भी देते हैं। इस देश की 74% भूभाग पे यहाँ का पानी जाता है। आज कुंभ लगा है
तो इसलिए लगा है कि हमारे यहां से पानी जाता है, वो माँ गंगा वहां से जाती है। और जिसके लिए करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, हम तो केदारखंड की उस पवित्र भूमि से जहां स्वयं नारायण बसते हैं, उस पवित्र भूमि से आते हैं। मैं तो बार बार कह चुका हूं और मैं मीडिया को भी कह रहा हूं, लोगों को पता होना चाहिए कि उसी भूमि में 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ अनसुईया है, माँ गंगा हर कंकण कंकण भगवान शंकर है, हर धारा माँ गंगा है। और ऐसी पवित्र धारा से जो इस देश को ग्रीन जोन भी दे रही, जो इस देश को पानी भी दे रही, जो संसाधन भी दे रही, उस छोटे से भौगोलिक भूभाग पे जहां हमारा जीवन इतना मुश्किल है, उसकी हम बात करें तो इन लोगों को वो भी पच नहीं पा रहा। इन लोगों को इनके पेट में क्यों मरोड़ रहे? अरे आज मैं बता रहा हूं, जो आपदा हमारे यहां जुलाई में आई थी, आज भी उस आपदा पे काम नहीं हुआ। ये कितना भी ढिंडोरा पीट दें, जोशीमठ पे आज भी लोग घरों के बाहर रहने को मजबूर है। हम यहां नहीं रोएंगे, कहां रोएंगे भाई? लोग हमें पकड़ते हैं। जब हम अपनी बात कहते हैं, मैं आपसे आज बता रहा हूं और मैं आज आप लोगों को खुल के कह रहा हूं कि एम्स के अंदर हमारे लोगों को भेड़ बकरी के प्रभाव रहना पड़ता है। लोगों को जगह नहीं मिलती रहने के लिए। हम फोन करते, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे हमने इसलिए राज्य बना, इसलिए सादत दी। इस प्रदेश के लिए कई लोगों ने सादतें दी, कई ने अपना जीवन खोया, कई ने नौकरियां खोई। कई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, कई लोगों ने सादतें दी, कई जीवन चले गए। और उसके बावजूद भी जो सदन के विधानसभा के अंदर है, विधानसभा के अंदर अच्छी उन लोगों की फोटो लगा, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन सोचना पड़ेगा हमको कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी कि अंदर विधानसभा के अंदर उसी पहाड़ को गाली दी जा रही, जिस पहाड़ के लिए ये राज्य माना गया। वरना हमारा ही उत्तर प्रदेश से क्या वैमनस्यता थी? हम उत्तर प्रदेश से क्यों अलग हुए? पर्वतीय विकास मंत्रालय किस लिए बनाया गया था? इसलिए तो बनाया गया था कि हम चाहते थे, लोग चाहते थे ये राज्य बनेगा, सुदूर गांवों में विकास जाएगा, घर घर रोजगार जाएगा, शिक्षा जाएगा, परिवहन जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा, लोगों की मुश्किलें दूर होंगी, लोगों को आपदा से राहत मिलेगी, लोगों को जंगली जानवरों से राहत मिलेगी, उनके जीवन में सुधार आएगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके बजाय उन शहीदों की बातें, उन शहीदों के साथ वो आज जो तार करने का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी उत्तराखंडी, चाहे वो कहीं भी रहता है, इस देश की भूमि में कहीं भी रहता हो, वो कभी स्वीकार नहीं करने वाला। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, और करना भी नहीं चाहिए। इस तौर की बातें, विश्व तौर की मानसिकता को यदि प्रतिकार नहीं किया जाएगा, ये इस प्रदेश के लिए अभिशाप बन जाएगा, ये इस प्रदेश के लिए नासुर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। और हम इसलिए भी कह रहे हैं कि इन्होंने कहा बजट इतना बड़ा हो गया। अरे मैंने कहा बजट बड़ा और छोटा होने का मामला नहीं है, बात ये पूछे हमारे हिस्से में क्या मिल रहा है, हमें क्या मिला उस बजट में। अगर हम ये पूछ रहे तो क्या बुरा पूछ रहे हैं? हमारे 4 धाम से सबसे ज्यादा तीर्थाटन पर्यटन आता है, सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। ये जोशीमठ के रहने वाले व्यवसायी परेशान है, खच्चर घोड़े वाले आपने, मैं बता रहा हूं, आप इसको भी नोट कर दीजिए कि ये जो बातें कह रहे हैं केदारनाथ के अंदर, जो खच्चर और घोड़े वाले हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। वहां जम्मू के खच्चर घोड़े, क्या पहाड़ का खच्चर घोड़ा नहीं चल सकता वहां? मैं ये पूछ रहा हूं, उसमें क्या दर्द है इनको? क्यों हमारे लोगों को मर्यादा नहीं दी जा रही? रजिस्ट्रेशन के नाम पे परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, हरिद्वार के अंदर से लोगों को रायपुर डाइवर्ट करने का। हम चाह रहे पूरा प्रदेश विकास करें, सब जगह यात्रा जाए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि पहाड़ की यात्रा को डिस्टर्ब करके यात्रा और जगह ली जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे टैक्सी वाले, व्यवसाय वाले, होटल वाले, नौजवान साथी और तमाम जो लोग हैं जो स्वरोजगार से जुड़े हुए तीर्थाटन पर्यटन से, उनको डिस्टर्ब करने का काम लोगों ने अपने छोटे छोटे ढाले लगा रखे, अपने टेम्परेट शेड लगा रहे, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। फॉरेस्ट के द्वारा नोटिस आ रहे, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। लोग अपनी चाय की दुकान नहीं खोल पा रहे, अपनी ठेली नहीं लगा पा रहे, अपना कहीं पे स्वरोजगार नहीं कर पा रहे। और हम कह रहे हैं कि हम इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट की बात करें, हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, और जो स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं, उन लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। ये पीड़ा हमारी है। मैं आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आज लखपत बटोला है, और जिस तरह से मेरे प्रदेश के लोगों ने, जिस तरह से तमाम लोगों ने इसको समझा, इस भावना को समझा, जिस भावना के लिए प्रदेश बना था,
जिस उद्देश्य के लिए प्रदेश बना था, उस उद्देश्य को लोगों ने समझा है। लोग चुप बैठने वाले सरकार को सोचना पड़ेगा कि पहाड़ के अधिकार, पहाड़ के हक मिलने चाहिए। माँ गंगा का जो उद्गम स्थान है, तो माँ गंगा के उद्गम स्थान के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या किया जा रहा है? 4 धाम है, तो 4 धाम को सुचारू रूप से करने का क्या काम किया जा रहा है? जिस संस्कृति में, जिस सनातन संस्कृति पे जो हम भरोसा करते, जो सनातन काल से जो हमारे सनातन परंपराएं हैं, उन परंपराओं के रखरखाव के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों उन परंपराओं का आज कमजोर करने का काम करें? मैं तो ये भी कहा, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज जो हमारा 2016 में राज्य की पहला ये राज्य है जिसका राज्य अपना स्वयं का आज तक भी कहीं कहा नहीं जाता है। हमें विधानसभा के अंदर पढ़ाई में नहीं बोल सकते, अंक मांगने में नहीं बोल सकते, स्थानीय भाषा में नहीं बोल सकते। आज भी ये पीड़ा हमको ये पीड़ा है। यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृत, यहाँ का कोदा, झोंगड़ा, मंडवा, भीमल, तीमल, सेमल, यहाँ के गाय गधेरे, यहाँ के सेमल की यो बातें कोई नहीं कर रहा। यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति को उसको दफन करने का काम किया जा रहा है, उसको दबाने का काम किया जा रहा है। और जब कोई व्यक्ति उसको उठाना चाह रहा है, उसका दमन करना चाह रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जान रही है। और समझे, जनता यदि हमारी दाता है तो हमारी परमात्मा मानी। और मैं आपको बताता हूं कि जनता, इस जनता के अदालत में ये बात है, और लोगों को, सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि वास्तव में जो अवहेलना हो रही, जो प्रतिबंध की बात की जा रही। मेरे चमोली में 3 विधानसभाएं थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज भी सुन लीजिएगा, इतनी छोटी छोटी विधानसभा हरिद्वार इतनी छोटी से एरिया में आता है। मेरी विधानसभा से कम एरिया 11 विधायक है। मेरे से भी छोटे, मेरे से भी आधे 1 किलोमीटर में हरिद्वार है, और वहां 11 विधायक है। मेरा 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हरिद्वार के 100 वर्ग किलोमीटर है। आप सोच लीजिए, क्या एक जैसे नीतियां बने, एक जैसे मानक हो जाएंगे? या पहाड़ का विकास हो पाएगा? पहाड़ के सपने पूरे हो पाएंगे? मैं ये सोचने का प्रश्न है, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को, और इस परिकल्पना को जानने की जरूरत है। और ये जो उसकी बात की जा रही है, उस दर्द को मैं बोल रहा हूँ, उस पीड़ा को बोल रहा हूँ मैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। वास्तव में कोई व्यक्ति अगर सही बात बोल रहा है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य, मैं चाहता हूँ कि सामंजस्य हो, समरसता हो, प्रेम हो, और उत्तराखंड विकास हो लीजिए। लेकिन उस विकास के पायदान पे हमारा जो विधानसभा, जो पहाड़ी अंचल है, वो पीछे न छूट जाए। आज स्थिति क्या ये हो रही कि यहाँ पे जो राजपुर रोड का विधानसभा है, सचिवालय है, वहां पे विधानसभा, वहीं पे शाम को आ रहे बैठ रहे, और वहां काम हमें सोचना पड़ता है विधानसभा जाए न जाए। हमारे लोगों को पास नहीं मिलता है, हमारे लोग किसी काम के लिए आते घंटों बाहर बैठना पड़ता है। और ये पीड़ा हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? ये फेरबदल की जरूरत है। और तमाम मैं आज भी बता रहा हूँ, सरकार को नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, नियत में परिवर्तन करना पड़ेगा, और जो सरकार की अपना एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। यदि सरकार पहाड़ के दृष्टिकोण नहीं बदलेगी तो मुझे नहीं लगता कि पहाड़ का जो राज्य है, जो चाइना से लगा हुआ जो सीमांत जनपद है, उसके साथ हित हो पाएगा। इसी के साथ मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूँ कि मीडिया के लोगों को विशेष कर कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस बात को पत्रकार से उठाए, हमारी पीड़ा, हमारे दर्द को समझा है, उसके लिए मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्री प्रेम अग्रवाल का आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं मांगते?